फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंगुलर पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो इस पॉइंट में इस चैप्टर को लेकर के कुछ एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है वो बनने वाले हैं, और लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ले रखे हैं। देखिए, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हम लोगों को कैसे पढ़ना है उसके बारे में मैंने आपके लिए स्ट्रेटजी बनाई है इधर की, जो कि आपको मेरे वीडियो से ही मिल जाएगी। करना क्या है, आपको आईसी और डीसी मतलब इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको सबसे पहले दो इम्पॉर्टेंट जो जिसमें से एमसीक्यू बनने के और लॉन्ग बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके क्वेश्चंस आपको वो वाली यूनिट कवर कर लेनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल कैलकुलस की, तो डिफरेंशियल कैलकुलस तो आपको मेरे वीडियोस में सारे के सारे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत सबसे पहले आप किससे करिए, जो आपकी यूनिट नंबर 2 है। आई थिंक यूनिट नंबर 2 में जो डिफरेंशिएशन से लेकर के टॉपिक है, जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन है, आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, ये वाली जो यूनिट है उसको आपको कवर करना है। और उस इसी में ही आपका रोल्स और मीन वैल्यू थ्योरम्स है। ठीक है। और इसके बाद जो इसमें जो दूसरी यूनिट है आपकी, जो डीसी की बात कर रहा हूँ मैं, डिफरेंशियल कैलकुलस की, तो पहली तो यूनिट ये हो गई, और जो आपकी दूसरी यूनिट है वो आपकी लिमिट कॉन्टिन्यूटी वाली है। ठीक है, तो उसे आप तैयार कीजिएगा साथ में। ठीक है। सो सेकंड यूनिट मैंने बताई। इन दोनों यूनिट को ख़त्म करने के बाद ये दोनों यूनिट से रिलेटेड आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और वीडियो में मैंने जो आपकी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके लिए मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, और लॉन्ग के भी कुछ क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अब देखिए, लॉन्ग की बात आई तो लॉन्ग पे आपको क्या करना चाहिए। लॉन्ग पे जितने भी आपके जो आपके यूनिवर्सिटी में पब्लिकेशन चलते हैं, जैसे चाहे वो वंदना हो, चाहे वो एप्सिलॉन हो, चाहे वो कृष्णा पब्लिकेशन की बुक चलती हो, तो उनके एक्सरसाइजेस में 7 to 8 लॉन्ग क्वेश्चन आपको हर एक, मतलब एक चैप्टर से बोल दूँ, 7 to 8 लॉन्ग जो आपके जो भी यूनिवर्सिटी में आपके चलते होंगे क्वेश्चन बैंक्स जो होते हैं क्यूबी, जैसे कि आपके कानपुर यूनिवर्सिटी में एप्सिलॉन पब्लिकेशन इजी नोट्स मिलता है वहाँ पर। ठीक है, इजी नोट्स मिलते हैं वहाँ पे। आपके गोरखपुर यूनिवर्सिटीज़ में यूपीएच मिलता है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उसमें से आप हर चैप्टर में से 7 to 8 क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि देखिए लॉन्ग आप करेंगे तभी आपको क्लियर होगा कि, है ना। तो शॉर्ट कैसे करना है वो लॉन्ग से ही बनता है, ट्रिक आपकी शॉर्ट से ही बनती है। ठीक है। तो ये हो गई डिफरेंशियल कैलकुलस की बात। जब दो ख़त्म कर लीजिए तब जा कर के थर्ड, अगर आपको मन है पढ़ने का तो थर्ड यूनिट आप बहुत ज़्यादा क्या पढ़िए, जो फोर्थ यूनिट आपकी है डीसी में, कौन सी वाली, जो लास्ट पार्ट जिसमें सिंगुलर पॉइंट, पार्शियल डिफरेंशिएशन और इस टाइप के जो जो ये वाली यूनिट्स हैं। वैसे तो आपको डीसी का पूरा इसमें मिल जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है। और जितने मैंने थ्योरम्स के प्रूव कराए हैं उन्हें से आप बहुत ज़रूरी से ज़रूरी कीजिएगा, जितने भी थ्योरम्स हैं। ठीक है, थ्योरम्स करने से ये होगा कि आपका जो लॉन्ग आंसर है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है उसकी, किसकी, जो मैं आईसी की बात कर रहा था, इंटीग्रल कैलकुलस की। इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे पहले आप उठाइएगा ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स। ठीक, ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में आपको मिल जाएगा एरिया वॉल्यूम, जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है ना। ट्वेल्थ में पढ़ा है आपने, जो इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा है एरिया अंडर द कर्व, यानी जो आपका इंटीग्रेशन का अनुप्रयोग है, समाकलन का अनुप्रयोग, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अब उठाइएगा बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन, अब ये दोनों जो चीज़ें क्या है, बीटा एंड गामा फंक्शन भी इंटीग्रेशन का यूज़ है, उसमें थोड़े से फॉर्मूले अगर आप लर्न कर लेंगे तो आप क्लियर कर ले जाएंगे, इसे बहुत आराम से कर लेंगे आप। ठीक है। तो करना ये बात है कि ये दोनों यूनिट्स आपको पहले कवर कर लेनी है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके 2 यूनिट कवर करने के बाद तब आप जा कर के तीसरी यूनिट उठाइएगा। वैसे तो आपको यहाँ हमारे चैनल पे डीसी तो पूरा मिल चुका है, और जो इंटीग्रल कैलकुलस की वीसी यानी वेक्टर कैलकुलस जो है वो पहले से मैंने अपलोड कर दी है। उसमें एक आध वीडियो कल से और भी एक आध वीडियो आएगा, वीसी कंप्लीट हो जाएगा एक और वीडियो में। उसके बाद आपका ट्रेसिंग ऑफ कर्व और बीटा एंड गामा फंक्शन ये आएगा आपके सामने। ठीक है। तो 24 से पहले मैं जितना हो सकेगा मैक्सिमम, वैसे तो डिफरेंशियल कैलकुलस में 3 यूनिट पूरी करा दी है, टाइम मिलेगा तो चौथी में भी मैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है। तो आते हैं हमारे पॉइंट पर। ठीक है। तो वेलकम यू ऑल टू योर चैनल मैथमेटिक्स के लिए, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अपने चैनल मैथ वैथ पे। चलिए चलते हैं पॉइंट पर। सो देखिए गाइज,
पहला जो ये चैप्टर है, पहला कह रहा हूँ, पहला पॉइंट है इस चैप्टर में सिंगुलर पॉइंट। ये सिंगुलर पॉइंट होता क्या है? सिंगुलर पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जिस पर कोई भी ग्राफ एकदम अजीब टाइप का बिहेवियर करता है। जैसे जैसे कि जैसे कि देखिए, अगर मैं बात करूं कि कोई ग्राफ ऐसे आया और ऐसे मुड़ गया, तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, इस पर देखिए ग्राफ का ये पार्ट, अगर आप ये हिस्सा देखें तो ये हिस्सा क्या कर रहा है, आपको ये पॉइंट पे मिनिमा दे रहा है। मिनिमा यानी निम्नलिखित बिंदु दे रहा है। और इस ग्राफ का ये पार्ट देखें आप, तो इसके लिए ये बिंदु क्या बन रहा है, ये पॉइंट मैक्सिमा आपको दे रहा है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमा आपको दोनों एक साथ मिल गया एक ही बिंदु पे। कैसे है? तो ये एक ही ग्राफ। तो ये वही पॉइंट है जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं, और इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगुलर पॉइंट। डेफिनेशन में देख लीजिए, डेफिनेशन में वही लिखा है, दोज पॉइंट्स वेयर द ग्राफ शोज अनयूजुअल बिहेवियर और मैनर आर कॉल्ड एज सिंगुलर पॉइंट। अब ये आपका क्या हो सकता है? ये एमसीक्यू में ये लाइन आ सकती है। ठीक है। अच्छा, अब ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और दूसरा है मल्टीपल पॉइंट्स। देखिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपके सामने ही मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है। जैसे होता ये है, जब हम लोग 12th में पढ़ते थे, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करते थे, तो क्या करते थे? dy/dx फाइंड आउट करते थे किसी फंक्शन का। जैसे कोई फंक्शन दिया y इज इक्वल टू समथिंग टाइप दिया होता था, dy/dx फाइंड आउट करते थे, उसको इक्वल टू 0 करते थे, वहाँ से x की हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते थे। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, फिर 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करते थे। 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो हमारा नया फंक्शन मिलता था, जो एक्स ये फंक्शन बनता था, वहाँ पे हम एक्स की वैल्यूज़ को पुट करते थे। और अगर पुट करने के बाद पॉजिटिव मिलता था तो हम लोग बोलते थे उस पॉइंट पर ये मिनिमा है यानी निम्नलिखित है, और नेगेटिव मिलता था तो उस पॉइंट पर मैक्सिमा मिलता था। ठीक है। और अगर मान लीजिए ये सारी वैल्यूज़ एक्स की रखने के बाद, क्या होता था, अगर d2y/dx2 जो है वो अगर हमें 0 मिल जाता था, तो 0 ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो ये पॉइंट ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो कैसे मैक्सिमा या मिनिमा आप बोल सकते हैं, है ना? तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं? तीसरा और चेक करते हैं, d3y/dx3। ठीक। और अगर ये d3y/dx3 0 नहीं होता है, तो वो जो x की वैल्यू होती है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे 0 हुआ था, है ना, और यहाँ पे 0 नहीं हुआ था, वो x की वैल्यू जो आएगी उसे ही हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मान लेते कोई a वैल्यू है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स पे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, मल्टीपल पॉइंट्स में जो बात हुई, देखिए अगर मैं बात कहूँ आपको कि कोई भी एक अगर वक्र है, कर्व है हमारे पास, उसके किसी एक पॉइंट पे मैंने एक लाइन खींची, तो ये उसकी क्या हो जाएगी? टेंजेंट लाइन हो जाएगी। और इस टेंजेंट लाइन की बात मैं ये और आपको पता है क्या, टेंजेंट लाइन जो होती है वो एक पॉइंट से होकर जाती है। ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि अगर ये टेंजेंट लाइन 2 पॉइंट से होकर जा रही है, तो ये मानना तो कठिन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आपको पता है, ग्राफिकल अप्रोच में तो आपको सीधा सीधा दिख जाता है कि कोई एक लाइन एक ही पॉइंट से होकर जा सकती है। लेकिन हम लोग की जो गलतियाँ होती हैं हमारी कैलकुलेशन में, उसे गलतियाँ नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे एक तरह से अपवाद बोल देंगे, कॉन्ट्रडिक्शन बोल देंगे। ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन में कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभी आपको याद होगा आप लोग ऐसे सॉल्व किया करते थे, कभी कभी एक्स की कुछ वैल्यू आती थी, आप लोग लिख देते थे कांट एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट, है ना, या कैन नॉट बी टेकन, इसे नहीं लिया जा सकता था। और हिंदी मीडियम वाले इसी को लिख दिया करते थे अमान्य, अमान्य या अग्राह्य। तो वो क्यों क्यों लिख दिया करते थे? आखिर आया तो उसी कैलकुलेशन से था ना, तो वो आ गया होता है गलती से, किसी विकार या किसी अपवाद या किसी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से आ जाता है। ठीक है। तो उस वजह से एक एक पॉइंट ना मिल करके हमको 2 पॉइंट मिल जाता है, एक 2 पॉइंट से एक जो हमारी एक टेंजेंट लाइन चली जाती है, 2 पॉइंट हो जाती है, तो ये बात गलत है। तो इसीलिए इस टाइप के पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? मल्टीपल पॉइंट्स। अगर ऐसे 2 पॉइंट मिलते हैं तो मल्टीपल पॉइंट्स, डबल पॉइंट्स, 3 मिलते हैं तो ट्रिपल पॉइंट्स, 4 मिलते हैं तो टेट्रा पॉइंट्स, और बहुत सारे मिलते हैं तो उसी को मल्टीपल पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है। और ये सारे के सारे सिंगुलर क्यों हैं? क्योंकि देखिए अजीब सा बिहेवियर है ना, वही डेफिनेशन बात। ठीक है। तो अभी देखते हैं इसके बाद जो हमारा ये छोटा सा पॉइंट है, कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी। ये क्या है? आप लोगों ने क्लास 10th या 11th में पढ़ा होगा, अवतल और उत्तल, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स की आप साइज़ तो जानते ही हो, शेप कैसा होता है, ऐसा होता है इस टाइप से,
इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखिए ये ऐसे ओपन हुआ है तो कॉन्वेक्स है, और इसी लाइन के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ बाहर की तरफ ओपन हुआ है तो ये क्या है, कॉनकेव मिरर। ठीक, अब ये क्या होता है देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ ऐसे ले जाके, मतलब इतना दूर से नहीं, फिर मैं अगर ऐसे बनाऊँ कि ये बनाया मैंने कॉनकेव और यहीं से हमने बना दिया कॉन्वेक्स, तो ज़रा ये पॉइंट देखिए आप, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं जहाँ पे ये घूमना शुरू हुआ है, ये पॉइंट सही से अगर आप देखें, इस ग्राफ को अगर डिवाइड करें, इस ग्राफ को सिर्फ यहीं तक रखें, यहाँ तक देखिए ऐसे सिर्फ यहाँ तक, तो ये टेंजेंट नहीं हो गई इसकी, बिल्कुल हो गई। और इस ग्राफ को अगर यहाँ तक रखें, नीचे देखिए यहाँ तक, देख रहे हैं आप लोग, तो ये टेंजेंट इसकी हो गई। लेकिन मैं इस पूरे ग्राफ को अगर जोड़ दूँ तो ये पूरी टेंजेंट ही तो थी, लेकिन ये इसको कट कर रही है, ये कट कर रही है जिस पॉइंट पे, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी पढ़ा हम लोगों ने, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब हमको क्या करना है, इसी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को फाइंड करने का तरीका सीखना है। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे टेस्ट कैसे करते हैं इसमें कैलकुलेशन का, आपको सिंपली क्या करना है, d2y/dx2 को 0 ले लेना है। ठीक, वहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी। ठीक, और d3y/dx3 फाइंड आउट करना है, वहाँ पे x की वैल्यू रखनी है, और वैल्यू रखने पे अगर नॉन ज़ीरो आ जाए, मतलब नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, तो x की वैल्यू जो आएगी वही हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ये आपका छोटा सा पार्ट है, और ये आपके MCQ में भी आ सकता है। ये लाइन जो आपकी लिखी दिख रही है आपको, कि इफ़ d2y/dx2 इज इक्वल टू 0 फॉर सम फंक्शन बट d3y/dx3 इज नॉन ज़ीरो, देन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू x इज इक्वल टू विल बी, x विल बी। तो लिखा होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, और क्या लिख सकता है, मल्टीपल पॉइंट, और नन ऑफ दिस। तो आपको पता होगा ऐसे केस तभी होते हैं जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, तो उस पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, सो हर लाइन में, लॉन्ग की हर लाइन में एक शॉर्ट एक MCQ बन सकता है, आप उसे बस सुनिए, मैं सारे के सारे बताने की कोशिश करता रहता हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर दिस। आपने यहाँ से y फाइंड आउट कर लिया, ठीक, यहाँ पे गिवन लिख लीजिएगा। ठीक है, अब एक बार डिफरेंशिएट आपने किया तो कुछ यहाँ ऐसा बना, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। एक बार और आपने डिफरेंशिएट किया, तो अभी क्या करना है आपको, 2 टाइम डिफरेंशिएट आपने कर लिया, अब उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, टेकिंग, है ना, आपने 0 किया, और 0 करने के बाद देखिए x की कुछ वैल्यूज़ आई, क्या वैल्यू आई, एक 0 आई और a√3 आई प्लस माइनस। तो अभी क्या करना है, 3 टाइम डिफरेंशिएट आपने कर लिया, 3 टाइम करना आता है आपको सभी को, तीसरी बार भी कर लिया आपने, और 3 बार करने के बाद अब आप क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 रख के देखें, x इक्वल टू 0 इस पर रख रहे हैं d3/dy3 में, तो देखिए 0 नहीं आया, नॉन ज़ीरो आया ना, तो यानी x इक्वल टू 0 एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अभी बाकी के दो जो हैं आपके प्लस माइनस a√3, तो उन दोनों को आप क्या करेंगे, एक एक करके रखेंगे, और आप कमेंट कर दीजिएगा कि किस पे प्लस a√3 पे कितना आया और माइनस a√3 पे, तो मैं आपको उस पर कमेंट कर दूंगा कि हाँ आपका सही है या गलत है। ठीक है, अब एक नोट है इस पर, देखिए नोट क्या है, अगर फंक्शन आपका x इक्वल टू fy टाइप है ना, और उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ऐसे, क्या देखिए क्या कह रहा है, टेंजेंट कभी आपने कुछ इस टाइप की पढ़ी होगी 12th में, कि किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट आपने बनाई हो y एक्सिस के पैरेलल हो गई हो, तो y एक्सिस पैरेलल होगी तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। और इस लाइन का अगर मैं स्लोप की बात करूँ, क्योंकि dy/dx जो हम लोग निकालते हैं उसे स्लोप ही कहते हैं, अगर वो आपने उसे टेन थीटा के बराबर भी बोलते हो, टेन थीटा क्या है आपका, 1090, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इन्फिनिटी के बेसिस पे निकाल पाना डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे केस में आप dy/dx ना निकाल करके आप क्या निकालेंगे, dx/dy, है ना, dx/dy मैंने यहाँ पे कट कर दिया है, ज़रूरत नहीं थी इसे। फिर d2y/dx2 d2x/dy2 निकाल लेंगे यहाँ से इक्वल टू 0 करके, जैसा उसमें किया था dy/dx वाले में वैसा इसमें भी करेंगे, है ना। 3 के लिए चेक करेंगे, अगर 0 नहीं आता है तो क्या करेंगे, अगर 0 नहीं आता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका y इज इक्वल टू समथिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन y में निकलेगा, और पिछले वाले में x इज इक्वल टू निकल रहा था। अब देखिए एक अगला पॉइंट है जिसको डबल पॉइंट में बोल रहा था, मल्टीपल पॉइंट में आपके पास एक ही जो है पॉइंट आपको सीखना है, डबल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं और कौन से डबल पॉइंट होते हैं। मल्टीपल पॉइंट में सिर्फ डबल पॉइंट पढ़ना है, ट्रिपल पॉइंट नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए जो अगला पॉइंट है डबल पॉइंट, इसे नेचर और डबल पॉइंट, देखिए ये भी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे करना कि आपको fxy में एक फंक्शन दिया होगा, जैसे मान लीजिए कुछ इस टाइप से होगा, fxy इज इक्वल टू x³ + y³ - 3axy। ठीक, इस टाइप से दिया होगा, देखिए xy में फंक्शन है ना ये। ठीक, अब अगर जैसे क्वेश्चन, फिलहाल क्वेश्चन में ये इतना नहीं दिया होगा, इक्वल टू 0 करके दिया होगा, या इक्वल टू 3xy दिया होगा, आप क्या करोगे, इसको एक तरफ ला करके fxy मान लोगे। ठीक, अब मान लिया आपने,
मानने के बाद क्या करेंगे, आप उसको इक्वल टू 0 ले लेंगे, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा। फिर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक ये इक्वेशन मिलेगी, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, 3 इक्वेशन मिल गई। अब क्या करेंगे, इन तीनों से x और y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, x की और y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, और इन दोनों से कॉम्बिनेशन बना लोगे। जितने तरीके के आपके कोऑर्डिनेट बनेंगे सबके कॉम्बिनेशन बना लेंगे, ठीक है। और कॉम्बिनेशन बनाएंगे, देखिए क्या लिखा है मैंने, वही लिखा है, वी विल गेट 3 इक्वेशंस बट वी आर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। नाउ सॉल्व एनी टू, किसी भी दो को आप सॉल्व करेंगे इन तीनों में से आपको x या y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। पुट दिस वैल्यूज ऑफ x एंड y इन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब इसमें वैल्यू में रख एफ एक्स लिखा है यहाँ पे, एफ एक्स वाई होगा, ठीक है। इसमें रखेंगे, अगर वो 0 आता है, इफ़ इट सेटिस्फाई देन ओनली दैट पॉइंट विल बी डबल पॉइंट। अगर सेटिस्फाई करता है तो डबल पॉइंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, यूज़ दिस डबल पॉइंट। अब जो डबल पॉइंट होगा उसका यूज़ करेंगे टू मेक न्यू ओरिजिन। देखिए जहाँ पर आपने क्या किया है भाई, जो डबल पॉइंट आया है, जहाँ पे बिहेवियर आपको देखना है, आपको ओरिजिन को वहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिन को जब वहाँ शिफ्ट करेंगे तो ही तो आपको बिहेवियर दिखेगा, है ना, तभी तो बिहेवियर दिखेगा, ठीक है। तो इसके बाद का देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, टेक द टर्म ऑफ लोएस्ट डिग्री इक्वल टू, उसके करने के बाद जो पॉइंट आपको मिल जाए, ठीक है, और ओरिजिन शिफ्ट आपने कर दिया। ओरिजिन शिफ्ट कैसे करते हैं, देखिए ओरिजिन शिफ्ट करने के लिए x इज इक्वल टू कैपिटल X, मतलब जहाँ पे शिफ्ट करना, अभी मैं बताऊँगा कैसे शिफ्ट होता है, ओरिजिन शिफ्ट कैसे करना है अभी मैं बताता हूँ उस चीज़ को, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, x और y में एक इक्वेशन मिलेगा, उसका सबसे लोएस्ट डिग्री लेना है आपको, लोएस्ट डिग्री वाला टर्म लेना है और इसको इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक। और इक्वल टू करने के बाद अगर डिफरेंट टेंजेंट्स आए, डिफरेंट वैल्यू है, जैसे मान लीजिए आ गए कुछ इस हिसाब से कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स 2x, तो ये डिफरेंट है, प्लस 2x है और माइनस 2x डिफरेंट है, तो ऐसे में जो डबल पॉइंट होगा वो एक नोड होगा, उसका नेचर क्या होगा, नोड होगा। और दोनों सेम आ जाए, जैसे आ गया बाई चांस लाइक x इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, यानी यहाँ से कितने निकले, एक्स इक्वल टू दो वैल्यू आएंगे 0 तो इसमें क्या होगा, दोनों सेम है, सेम होगा, सेम टेंजेंट मिलेंगी, तो डबल पॉइंट क्या हो जाएगा, कस्प हो जाएगा, ठीक। देखिए नोड ऐसे बनता है, ठीक, इस तरीके से, जिसको डंबल भी बोलते हैं। इन चारों में से किसी भी तरीके से नोड मिल सकता है, सिंगल एक ये नोड ऐसा बनता है, ठीक है। और अगर कस्प की बात करें तो कस्प ऐसे बनता है, कुछ ऐसे, ठीक। अगर कस्प की बात करें, देखिए तो एक सिंगल टेंजेंट बना करके, एक सेम टेंजेंट बना करके हम दोनों कस्प को टच कर सकते हैं, एक ऊपर को कस्प जाता है एक नीचे को। इसको हम लोग आईसी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम लोग एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस में, कल से वीडियो पढ़ रहे हो उसको भी देखिएगा आप लोग, बहुत मज़ा आएगी आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है। और नो रियल टेंजेंट, मतलब अगर कुछ ऐसा मिलता है कि जो लोएस्ट डिग्री टर्म है वो सिर्फ एक कांस्टेंट मिल के आ जाए, जैसे कि समझिए अगर मैंने ऐसे कहा कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मान लीजिए लोएस्ट डिग्री किस में है, लोएस्ट डिग्री किस में, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 1 1 2 हो गया, यहाँ पे कितनी है, x पावर और y पावर 0 ही है ना, सबसे लोएस्ट यही है, ये कांस्टेंट 4 है, तो 4 को 0 के इक्वल कैसे ले सकते हैं, ये तो आएगा ही नहीं, इसमें कुछ नहीं आएगा, तो ऐसे में नो रियल टेंजेंट। तो डबल पॉइंट इज अ कॉन्जुगेट पॉइंट। कॉन्जुगेट पॉइंट क्या होता है, कोई भी किसी भी कर्व के बाहर का कोई पॉइंट होता है अगर जिसका उसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे पॉइंट्स को कॉन्जुगेट पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस एंड, जो भी हमको डबल पॉइंट निकालना है उसका नेचर चाहिए, ठीक है, कि वो क्या बनाता है। तो देखिए ये लिखा ऐसे है, जैसे हम लोगों ने पार्शियल में सीखा था कि इसको लेफ्ट में ला करके, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें आप एक्स और वाई को पूरा पूरा अलग, फिलहाल यहाँ पे तो एक्स और वाई पूरा अलग ही है, देख सकते हैं, ये तो एक्सप्लिसिट है, ठीक है, एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट में क्या होता है, एक्स वाई अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लेफ्ट में ला करके, एक नया फंक्शन एफ एक्स वाई मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक्स वाई में वेरिएबल है, ठीक। इसको इक्वल टू 0 ले लेंगे अपनी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा उसके हिसाब से। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए ये वाला पार्ट जो है ये तो एक्स का है, लेकिन ये वाई का, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, सिर्फ ये बचेगा, तो 2 आगे आएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा तो ये मिल जाएगा। अब इसे इक्वल टू जैसे 0 लेंगे आप, जैसे 0 लेंगे तो क्या होगा, ये इक्वल टू 0 हुआ, यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब ऐसे डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ऐसे में क्या होगा, ये वाला 0 हो जाएगा, बट यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, अब इसे इक्वल टू 0 रखेंगे
तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी निकलेगी कुछ इस तरीके से। y की वैल्यूज़ तो 2 आ रही हैं, कौन सी, एक y इक्वल टू 1 आ रही है और y इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 1/3 आ रही है। अब x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 1 और ये, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 2,1 और 2,1/3। फिर इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग चेक करेंगे। देखिए कंबाइन किया मैंने, कंबाइन किया 2,1 और 2,1/3। इसमें आपको क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है उसमें जो f जो हमारा स्टार्टिंग में था उसमें रख के आपको सेटिस्फाई कराना है। तो केवल यही सेटिस्फाई कर भी रहा है। कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए जो फंक्शन था वो हमारा यही था ना, फंक्शन x माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1, सॉरी ये 2 था, y माइनस 1 स्क्वायर। तो अगर ये वाला पॉइंट x के प्लेस पर 2 रखिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 0 हो गया, और y की प्लेस पे 1 रखेंगे तो यहाँ 1 1 माइनस 1, तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 इज 0, तो ये 0 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो केवल एक ही पॉइंट हमारा सेटिस्फाई कर रहा है जो कि ये है। तो ओनली लिखा भी हुआ है 2,1 सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1। सो द ओनली डबल पॉइंट, यहाँ पे कॉमा लगाइएगा सो के बाद, ओनली डबल पॉइंट इज 2,1, 2,1 ही डबल पॉइंट है, ठीक है। तो एक ही है। अब क्या करना है, इसी पॉइंट पर आपको ओरिजिन शिफ्ट करना है, जो मैंने वहाँ पे पॉइंट लिखा था यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिन को शिफ्ट किया जाता है। तो कुछ करना नहीं है आपको, जो शुरुआत का आपका एक्स और वाई है, एक्स और वाई वैल्यू जो है आपकी, उसकी प्लेस पर आपको कैपिटल एक्स, क्यों भाई, देखिए शुरुआत में जो आपकी एक्सिस होती है वो एक्स वाई यहाँ मान लीजिए है, ठीक है। अब आप क्या करने वाले, एक नई एक्सिस यहाँ पे बनाने वाले हैं, शिफ्ट करें ना इसको। तो अगर ये मान लीजिए स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, तो ये वाली जो होगी वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लेते हैं। तो स्मॉल एक्स को मैंने कैपिटल एक्स में रिप्लेस करने के लिए सिंपली आपको कैपिटल एक्स प्लस ये वाला पॉइंट और कैपिटल वाई प्लस ये वाला पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही आपको शिफ्ट करना होता है ओरिजिन। इसके बाद आप और भी जो बुक्स हैं उसमें सीखेंगे, 3D जो पढ़ेंगे बुक आपके सेमेस्टर फर्स्ट के अलावा जो सेकेंड और थर्ड में होगी, वहाँ पे भी आपको ये पॉइंट सीखने को मिलेगा कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, आपने ये कर दिया, एक्स की प्लेस पर ये रखना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आपका दिया उसमें रखना है, और वाई इज इक्वल टू ये रखना है। देखिए कैसे रखते हैं। अब जैसे ही आप रखेंगे, यही तो था आपका स्टार्टिंग, इसमें एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस 2 रख दिया और वाई के प्लेस पर वाई प्लस 1, यहाँ पे भी वाई प्लस 1 रख दिया। देखिए 1 से 1 कट, यहाँ पे 2 से 2 कट, तो यहाँ पे कैपिटल एक्स स्क्वायर हो गया, वाई प्लस 1 हो गया और वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो ये मिल गया, 2 पावर 2 वाला लेफ्ट में ले आए तो देखिए ये मिल गया। अब इस पूरे इक्वेशन में अगर आप बात करें तो सही से देखें तो ये पावर 2 वाले टर्म ये है, सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म ये है। मैंने बताया था ना लोएस्ट डिग्री टर्म को आपको इक्वल टू 0 लिखना है, लोएस्ट डिग्री यही है। तो टेकिंग लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0, देखिए इतना ही था, इक्वल टू 0 कर दिया। अब वाई स्क्वायर उधर चला गया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करें अगर तो स्क्वायर हटेगा तो उधर प्लस माइनस रूट एक्स आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर, तो एक्स बाहर आ गया। तो यहाँ देखिए 2 वैल्यू है, एक प्लस एक्स में आई और एक माइनस एक्स में आई। तो अब ये 2 अलग अलग वैल्यूज़ हैं, देखिए ये और ये। तो आपको पता है ना, मैंने बताया था अगर डिफरेंट टेंजेंट मिलती है, सिंस कॉमा लगा लीजिएगा, दीज आर डिफरेंट टेंजेंट्स, हैंस के बाद कॉमा लगा लीजिएगा, द नेचर ऑफ डबल पॉइंट इज़ व्हाट, नोड, नोड की स्पेलिंग NODE, ठीक है, ये नोड। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हर एक लाइन में कुछ जो भी आपको सीखने को मिला वो हर एक लाइन एक MCQ बन सकती है, ठीक है। तो कोशिश करिए हर एक लाइन को कायदे से समझिए, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, ठीक है। दोस्तों में भेजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और जो कोई कुछ दिक्कत हो आपको कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। अभी तो ये आपका एंड है इस वाली यूनिट का, एक यूनिट छूटी हुई है, अगर समय मिलेगा तो मैं उसको भी करा दूंगा, उसमें केवल MCQ में कराऊंगा, ठीक है। लॉन्ग में उतना हो नहीं पाएगा क्योंकि इतना समय बचा नहीं हमारे पास, ठीक है। और जो कल से वीडियो आने वाली है, कल से वीडियो जो आएगी वो किसकी आएगी, आपकी इंटीग्रल कैलकुलस की। इंटीग्रल कैलकुलस में मैंने वेक्टर कैलकुलस की अभी भी वीडियो डाल रखी है, 4 या 5 पड़ी हुई हैं, उसमें एक और वीडियो आएगी वेक्टर कैलकुलस की, तो वेक्टर कैलकुलस आपकी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया, बाकी की 2 यूनिट्स जो एरिया अंडर द कर्व वाली है और बीटा एंड गामा फंक्शन वाली यूनिट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कल से, तो उसके लिए बने रहिए। और ये वीडियोस मेरी इनफ है आपके MCQ के लिए, तो एकदम इनफ है, और लॉन्ग के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे करना है, कितने क्वेश्चंस लगाने हैं। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल पर, मैथ वैथ पर।